नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे स्टॉक मार्केट में आज एक बड़ा उछाल देखने को मिला है काफी समय बाद। इनफैक्ट मैं कहूंगा पिछले 4 साल में पहली बार इतना बड़ा जंप सेंसेक्स और निफ्टी में आया। आप देख सकते हो खबर, सेंसेक्स निफ्टी 50 राइज 4% ईच टू रिकॉर्ड द बेस्ट डे इन 4 years। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या। और ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं ग्लोबली, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारे जो स्किल बेस्ड कोर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स, इसके तहत हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा बेसिक से एडवांस तक की जो पूरी स्टडी है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर आप लर्नर हैं, स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चीजें शायद पता नहीं होती, बस सुनी सुनाई बातों से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहने वाला है कि कैसे आप इन्वेस्टिंग करें स्टॉक मार्केट में सही तरीके से, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो। तो ये कोर्स आपको काफी हेल्प करेगा, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आज बता दूं आपको, आज जो है सेंसेक्स और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, विच इज ह्यूज नंबर। और यहां ये जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 4 साल में सिंगल डे बिगेस्ट जंप आया है भारत के स्टॉक मार्केट में। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर सेंसेक्स जो है वो बढ़ा है लगभग 3000 पॉइंट्स के आसपास। एग्जैक्टली परसेंटेज में आप देख पाओगे 3.74%। निफ्टी 50 भी आप देख सकते हैं, अगेन 916 पॉइंट बढ़ा है 3.8% के आसपास। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द लार्ज कैप, यहां पर आप देख सकते हैं जो बीएससी मिड कैप हो गया, इसमें भी लगभग 3.8% का जंप। बीएससी स्मॉल कैप, इसमें भी लगभग 4% से ज्यादा का जंप आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन जो गेन हुई है, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू बढ़ी है स्टॉक्स में, जो उनके मार्केट की वैल्यू होती है, तो वो करीब आप सोच सकते हो 16 लाख करोड़ रुपए ऐड हुआ है। इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ है उसमें 16 लाख करोड़ रुपए ऐड हुआ है सिंगल डे में। और बीएससी की अगर हम मार्केट कैप की सिर्फ बात करें तो ये अब बढ़कर पहुंच गया है 432 लाख करोड़। देखो ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी वगैरह आई थी, पिछले काफी महीनों से चली रही थी, तो उसकी वजह से ये आपका 400 लाख करोड़ के भी नीचे चला गया था। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये वापस से रिकवरी हुई है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एक्चुअली अगर आप पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो भारत पाकिस्तान में स्पेशली जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, उससे कोई बहुत बड़ा मतलब डेंट नहीं आया था। हल्का फुल्का यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा सा गिरावट हुआ था, और आज जो है उससे ज्यादा रिकवरी हुई है, ये जो आप देख पा रहे हो यहां पर। तो हल्का फुल्का डेंट था, लेकिन सबसे बड़ा डेंट तो तब आया था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बने, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछले साल अक्टूबर से जो गिरावट आई है, लगातार गिरावट आती जा रही थी और वापस से अब रिकवरी हुई है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं अब। मतलब पिछली बार क्या हुआ था, जो रिकॉर्ड हाई बना था सेंसेक्स में, वो लगभग 86,000 के आसपास का था। मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, लेकिन 86,000 के आसपास था ये, और ये अभी हम ऑलरेडी 83,000 पहुंच गए हैं। तो आप समझ रहे हो रिकवरी अच्छी खासी यहां पर हो चुकी है। और इसीलिए जो मैंने बताया कि आज की जो रिकवरी थी ये लगभग 4% की रिकवरी, पिछले 4 साल में सबसे बेस्ट रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब यहां पे बाकी के भी जो सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये भी आज आप देखिए बहुत अच्छा जंप किया है, 6% से ज्यादा जंप हुआ है। स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, इसमें आपको बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। निफ्टी रियलिटी जो सेक्टर है उसमें भी लगभग 6%, मेटल में भी 4.6%, निफ्टी बैंक आप देख सकते हो 3.5%, और बाकी के जो निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, वहां पर भी 2 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो मेजर फैक्टर्स हैं इस रैली के पीछे वो क्या है। देखो सबसे पहली चीज है नो डाउट इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, क्योंकि थोड़ा बहुत जो परेशानी हो रही थी, डाउट हो रहा था कि क्या होगा, क्योंकि देखो अभी पता नहीं चलता एग्जैक्टली वॉर के समय कि कब क्या सिचुएशन हो जाए। और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, हर रात को पाकिस्तान जो है ड्रोन वगैरह भेजना स्टार्ट कर दिया था, फिर भारत और बढ़ चढ़कर रिटालिएट करता था, उनके तो पता नहीं कितने एयर बेसेस हमने खत्म कर दिए। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें काफ़ी एंग्जाइटी बढ़ गई थी, और उन्होंने क्या किया था कि जो एक शॉर्ट पोजीशन है वो लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अचानक से यहां पर आप देख सकते हो जो सीज फायर का ऐलान हुआ अभी वीकेंड पर, और उसी की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर एक बड़ा
सेंटिमेंटल शिफ्ट आया है इन्वेस्टर्स के माइंड में। और इसी की वजह से, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जो इन्वेस्टर्स थे वो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए ऑलरेडी प्राइस इन कर दिए थे। वो ऑलरेडी ये समझ गए थे कि हो सकता है ये वॉर 10-15 दिन, 1 महीना कब तक चलेगा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्राइस इन हो गया था ये चीज़ स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर अचानक से सीज फायर का ऐलान हो जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी होती है। इसी की वजह से अचानक से सेंटिमेंट में शिफ्ट आया है। और ऑल्दो मैं बता दूं कि जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर जो डिफेंस स्टॉक है वही ऐसे स्टॉक्स है जो बढ़ रहे थे। जितने भी डिफेंस स्टॉक आप ले लीजिए वो बेहतर परफॉर्म करे थे, ऑब्वियस सी बात है उनकी कंपनीज को फायदा होता। लेकिन आज जो है डिफेंस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई है। उसका मेजर कारण यही है कि पहले उनकी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी एंड इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन आया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरा आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान की ही चर्चा चल रही है। दूसरा है यूएस चाइना। आपने देखा होगा किस तरह से पूरे दुनिया के ऊपर जो टैरिफ है वो 90 डे का पॉज लग गया था, लेकिन चाइना के ऊपर नहीं लगा था। और यूएस चाइना में तो होड़ मच गई थी टैरिफ लगाने की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 100%, ये कह रहे हैं हम 150%, वो फिर कह रहे हैं 200%। मतलब ये चलते चलते कहाँ जा रहा था कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं यूएस चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं वो स्विट्जरलैंड में मुलाकात किए हैं और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेंसस हुआ है और बताया जा रहा है कि जो टैरिफ है उसमें भी बड़ी गिरावट हुई है। तो इससे आप समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड टेंशन्स चल रही थी दुनिया भर में उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ चलो अब ये जो ट्रेड टेंशन्स है वो यहाँ से कम होगा और वापस से जो ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है, क्योंकि रिसेशंस वगैरह की बात होने लगी थी कि दुनिया में रिसेशन आ सकता है। अब अगेन अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ सकता है। अब देखो यहाँ से हो सकता है चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को लुभाने के लिए। तो शायद उन्होंने एक संदेश देना था कि देखो मैं कर सकता हूँ, तो शायद वो दिखा दिए होंगे, भले ही रियलिटी में कुछ हो ना हो, वो तो समय ही बताएगा यहाँ पर। बट आई होप कि ये जो यूएस चाइना का जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है ना, इससे बड़ा पॉजिटिव मिला है स्टॉक मार्केट को। एंड दूसरा ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ चढ़कर निवेश करते हैं और आज अकेले बताया जा रहा है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास निवेश किया गया एफआईआईज के द्वारा, क्योंकि सीज फायर मीन्स रीजनल स्टेबिलिटी। उनको भरोसा होता है कि चलो वापस से चीज़ें स्टेबल हो गई हैं। एंड एफआईआईज ने स्पेशली जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आईटी, बैंक्स, इंफ्रा, वहां पर फोकस किया है। और जब भी डॉलर आता है भारत के अंदर, एफआईआईज निवेश करते हैं, तो डायरेक्ट असर किस पर होता है, रूपी के ऊपर होता है। और रूपी अप्रिशिएट हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि टैरिफ वॉर जब चल रहा था तो रूपी हमारा डेप्रिशिएट होकर 88-89 की तरफ चला गया था ऑलमोस्ट, और ये वापस से अप्रिशिएट हो रहा था। अप्रिशिएट होते होते ये 84 के करीब आ गया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से अगेन ये थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया, ये वापस से 86 की तरफ आ गया था। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ है उसकी वजह से वापस से अब आप देखिए यहाँ पर रूपी जो है अप्रिशिएट हो गया और ये 85 के नीचे आ चुका है। मतलब इंडियन रूपी यहाँ से स्ट्रांग हो रहा है। एंड कोशिश यही है कि शायद ये और भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, 82 की तरफ जाएगा, एक्सपर्ट्स का मानना है। बाकी देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। जैसे Q4 का रिजल्ट हो गया, जो कंपनीज के रिजल्ट सामने आए हैं, आईटी के, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के, वो भी पॉजिटिव हैं। जीएसटी का कलेक्शन आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है जीएसटी का एक महीने में अगर आप देखोगे तो। और आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो भी एनकरेजिंग है। फिजिकल डेफिसिट नैरो हो रहा है भारत सरकार का, तो ये भी नंबर्स बेटर हैं। और ओवरऑल देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, शॉर्ट कवरिंग और एल्गोरिथमिक बाइंग, देखो आज के डेट में ना जो एल्गोरिथमिक बाइंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मतलब सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के अंदर बाइंग और सेलिंग होने लग गई है। तो क्या हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ, इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन की वजह से मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बियरिश पोजीशन ले लिया था कि अब ये तो वॉर चलेगा, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये जो सडन सीज फायर हुआ इसकी वजह से मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। मतलब वापस से शेयर्स की बाइंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते गए। एंड ऑटोमेटेड इंस्टीट्यूशनल जो एल्गोरिदम्स हैं उससे भी ट्रिगर हो गया, क्योंकि एल्गोरिथमिक ट्रिगरिंग से क्या होता है ना कि यहाँ पर जो एक संकेत मिलता है ना, टेक्निकल लेवल से ऊपर चला जाता है, तो एकदम लार्ज स्केल बाइंग स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ये आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखो, कंक्लूजन क्या है कि शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ रैली है, नो डाउट, हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। मीडियम टर्म में देखो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। स्टेबिलिटी क्या रहता है, क्या इंडिया पाकिस्तान जो फ्रंट है क्या नॉर्मलाइज होता है या फिर वापस से कुछ हलचल होगी, देखना होगा। ग्लोबल ट्रेड मोमेंटम क्या होता है, यूएस फेड का क्या आउटलुक है, इंडियन मॉनसून, रूरल डिमांड, बहुत सारे नंबर्स हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में अगेन इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड
नेशन, इमर्जिंग मार्केट में आप देखो तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पसंदीदा देश है जहां पर लोग निवेश करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस वगैरह है उसकी तरफ फोकस करना भी जरूरी है कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि उससे इंपैक्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो आज का ये जंप आया उसके पीछे का कारण अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट इंप्लीकेशंस ऑफ FII इनफ्लोज इन इंडियन इक्विटी मार्केट? भारत के स्टॉक मार्केट में जब भी FII का पैसा आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या होता है, ये ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक का पूरा स्टडी हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जाएगा, देन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट दिस डिस्काउंट ऑन स्टॉक मार्केट कोर्सेज। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड